हेलो दोस्तों, आप सभी का एसएच ट्यूटोरियल में स्वागत है। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन हम करने वाले हैं, बिहार मैप, जिसको बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक जो है हम समझाएंगे। ठीक है, बताएंगे चीज़ों को। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बस आराम से चीज़ों को सिर्फ सुनना है। ठीक है, याद करवाने की जो बात रही वो मेरी जिम्मेवारी है। मैं चीज़ों को अच्छे से आपके दिमाग में पूरी तरह से छाप दूंगा। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये जो मैप है वो बिहार का है। ठीक है, तो इससे सटे जो स्टेट हैं और कंट्री हैं। ठीक है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। कौन सा स्टेट जो है वो साझा करता है बिहार से अपना बॉर्डर, कौन सा कंट्री जो है वो साझा करता है अपना बॉर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इंटरनेशनल बाउंड्री की अगर बात करें कि इंटरनेशनल बाउंड्री कौन है जो साझा करता है, तो वो है नेपाल। ठीक है, और बाकी वेस्ट बंगाल, झारखंड और आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये सब जो है वो आपका स्टेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये चीज समझते हैं कि बिहार जो है, ठीक ना, बिहार का जो चौहद्दी है, चौहद्दी इन द सेंस कि इसके चारों तरफ जो है वो क्या क्या है, कौन सा स्टेट है, कौन सा कंट्री है। ठीक है, तो उस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ऊपर में इस तरह से, ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्थ, जहां पे उत्तर में नेपाल, दक्षिण इसको बोलते हैं साउथ बोलते हैं, दक्षिण जहां पर आपका झारखंड है, जहां पे है ईस्ट जो आपका पश्चिम बंगाल, यहाँ पर आपका हो गया वेस्ट। ठीक है, जो आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये आपके बिहार की चौहद्दी है। अगर आपसे कोई पूछे कि बिहार के उत्तर में क्या है, तो नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में क्या है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब यही हम बात करें, ठीक है, कि बिहार के, ठीक है, सबसे उत्तरी जिला की अगर बात करें कि बिहार के सबसे उत्तरी जिला जो है वो कौन सा है। ठीक है, तो बिहार के सबसे उत्तरी अगर जिला के अगर बात की जाए तो वो आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ठीक है, और वही अगर आपके पूर्वी जिले की बात की जाए तो वो आपका हो जाएगा किशनगंज। वही आपके अगर यहाँ पे जो है दक्षिणी की अगर बात की जाए, ठीक है, यहाँ अगर दक्षिणी की बात की जाए कि बिहार के सबसे दक्षिणतम जिला जो है वो कौन सा है, तो वो गया। वही अगर बात कर दी जाए कि ये जो आपका पश्चिमी है, बिहार का पश्चिमी जिला जो है वो कौन सा है, तो वो आपका कैमूर हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो है आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे ये है, ये आपका शिवहर है। ठीक है, तो शिवहर है, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है ये सबसे छोटा जिला है। और यहाँ पर देख रहे होंगे आप एरो का सिंबल है। ठीक है, ये है आपका शेखपुरा। तो ये जो है जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो ये सबसे छोटा है। इन सभी जिलों की जो चर्चा है वो हम करेंगे आगे टॉपिक में। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं, ठीक है, कि कौन कौन सा जो है, ठीक है, कौन कौन सा डिवीजन है यहाँ। ठीक है, और कौन कौन सा डिवीजन में कौन कौन सा जो है आपका जिला आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिस पर हम चर्चा करते हैं। अगर हम टोटल डिवीजन की अगर बात करें तो बिहार में टोटल डिवीजन की जो नंबर ऑफ डिवीजन है वो टोटल कितना है, तो 9 है। पहला तिरहुत, दूसरा दरभंगा, तीसरा कोसी, चौथा पूर्णिया, पांचवा भागलपुर, छठा मुंगेर, सातवां मगध, आठवां पटना और नौवां सारण। ये टोटल जो है आपका 9 डिवीजन है। इन्हीं 9 डिवीजनों में जो है आपका जो है पूरा का पूरा जो बिहार है, बिहार के जो 38 जो डिस्ट्रिक्ट है, 38 जो जिला है, वो सब जो है इन्हीं के अंतर्गत आता है। तो अगर हम बिहार के 38 जिलों की अगर बात करें तो बिहार के 38 जिलों में कौन कौन सा जिला है, तो 38 जिला में वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल,
अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, पटना और नालंदा। ये टोटल जो है 38 जिला है। ठीक है, अगर हम यही अगर बात करें कि 38 जिला तो है, ठीक है, बिहार में टोटल अगर डिवीजन की बात करें तो टोटल डिवीजनों की जो संख्या है वो कितनी है, तो टोटल डिवीजन 9, लेकिन अगर वही टोटल सब डिवीजन की अगर बात करें, ठीक है, कि टोटल सब डिवीजन कितना है, तो 101, 101 टोटल जो है वो सब डिवीजन है। उसके बाद जो है लोकसभा अगर सीटों की संख्या अगर हम बिहार में बात करें कि लोकसभा सीटों की संख्या बिहार में टोटल कितना है, तो वो है 40। वही अगर हम विधानसभा की बात करें जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं, तो उसकी जो सीटों की संख्या है बिहार में वो 243 है, 243। वही अगर हम विधान परिषद की बात करें, लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर बात करें कि बिहार में टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो सीट है वो कितना है, तो 75। वही अगर हम राज्यसभा सीटों की बात करें कि बिहार में टोटल राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा सीटों की संख्या टोटल जो है बिहार में 16 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, टोटल जिलों की संख्या कितनी है, तो वो 38 है। जैसा कि हम पहले भी बताए कि सबसे जो उत्तरी जिला है वो पश्चिमी चंपारण है, और सबसे पश्चिमी जिला जो है वो आपका कैमूर हो जाता है, सबसे दक्षिणी जिला जो है वो आपका हो जाता है गया, और सबसे पूर्वी जिला जो है वो आपका हो जाता है किशनगंज। वही अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखें कि कौन सा जिला बड़ा है, और पॉपुलेशन के बेस पर भी देखें कि कौन सा जिला जो है बड़ा है, कौन सा जिला छोटा है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल में जो है सबसे बड़ा अगर जिला की बात करें तो वो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वो है पश्चिमी चंपारण। ठीक है, वही अगर हम छोटा क्षेत्रफल में अगर छोटे जिले की बात करें तो वो हो जाता है हमारा शिवहर। अगर जनसंख्या के हिसाब से अगर बात करें कि जनसंख्या के हिसाब से जो है बिहार में कौन सा ऐसा जिला है जो जनसंख्या के बेसिस पर जो है वो सबसे बड़ा है, तो वो है आपका पटना हो जाता है। ठीक है, अगर वही हम छोटा अगर बात करें जनसंख्या में छोटा अगर जिला की बात की जाए तो वो आपका हो जाता है शेखपुरा। अगर यहाँ पर पूछा ये जाए कि लिटरेसी बेसिस पर, लिटरेसी मतलब साक्षरता, ठीक है, साक्षरता के हिसाब से अगर कोई जिला है कि कौन सा जिला जो है बड़ा है, ठीक है, तो वो आपका हो जाता है रोहतास। वही अगर छोटा अगर जिला की बात की जाए कि साक्षरता के हिसाब से सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाता है, तो पूर्णिया। ठीक है, अगर यही यहाँ पर कह दे कि महिला जो है न्यूनतम महिला साक्षरता दर जो है, ठीक है, वो किस जिला में है, तो आपको बोलना है क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सहरसा। ठीक है, अगर हम कम वर्षा वाला जिला अगर बात करें कि कम वर्षा वाला जिला जो है वो कौन सा है, औरंगाबाद और अरवल। ज्यादा वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो किशनगंज। गर्म और ठंडा जिला दोनों पड़ता है, ठीक है, वो आपका गया हो जाता है। 2011 के बेसिस पर, अगर हम 2011 के जो सेंसस हुआ था उसके बेसिस पर अगर हम टोटल पॉपुलेशन ऑफ बिहार, अगर बिहार की कुल जनसंख्या की अगर बात करें 2011 के हिसाब से, तो आपका हो जाता है जिसमें मेल और फीमेल दोनों इंक्लूड है। ठीक है, तो 10,40,99,452 इतना जो है वो 11 के सेंसस के हिसाब से था, जिसमें मेल और फीमेल दोनों की अगर अलग अलग निकालें, ठीक है, तो वो आपका हो जाता है मेल में, ठीक है, 5,42,78,157। वही अगर महिला की बात करें कि महिलाओं की जो संख्या थी वो कितनी थी, तो 4,98,21,295। लेकिन अगर हम वही सेंसस, क्योंकि सेंसस जो है वो हर एक 10 साल पर होता है, कितने साल पर होता है सेंसस, 10 साल पर होता है, तो 11 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद 10 साल बाद 22 में, उसके बाद जो है कुल जनसंख्या का अगर हम यहाँ पर बात करें 2022 के हिसाब से, तो वो आपका हो जाता है 13,07,25,310। ठीक है, अगर हम वही इसकी अगर जो उत्तर से दक्षिण की दूरी जो है, जैसे इस तरह से आप समझिए, ठीक है, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया,
ये आपका वेस्ट हो गया। तो ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है, ठीक है, वो आपका हो जाता है 345 यानी कि 345 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की दूरी, ये दूरी। ठीक है, अगर हम वही अगर इस ये जो दूरी देख रहे हैं आप, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये कितना हो जाता है भाई, तो 483 किलोमीटर। ठीक है, यानी 483 किलोमीटर जो है उत्तर से दक्षिण की तरफ है। ठीक है, वही अगर इसके पड़ोसी अगर देश की बात करें, जो जैसे कि पहले हमने बताया स्टार्टिंग में कि इसमें जो है एक कंट्री भी है, ठीक है, और बाकी स्टेट से जो है वो अपना बॉर्डर जो है वो साझा करती है। ठीक है, तो नेपाल जो है, ठीक है, बताया था कि उत्तर में क्या है, नेपाल। ठीक है, उत्तर में नेपाल। नेपाल से बिहार का कौन कौन सा ऐसा जिला जो है वो अपना बॉर्डर साझा करता है। ठीक है, तो नेपाल से साझा कौन कौन करता है, तो वेस्ट चंपारण कौन करता है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, ठीक है, सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। वेस्ट बंगाल की अगर बात करें वही, ठीक है, तो किशनगंज जो है, ठीक है, पूर्णिया और कटिहार। वही हम झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड से कौन सा ऐसा जो है बिहार का जिला जो है वो बॉर्डर साझा करता है, तो भागलपुर, बांका, नवादा, जमुई, गया, औरंगाबाद और रोहतास। ठीक है, वही हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से कौन कौन सा जिला जो है बिहार का जो है वो अपना बॉर्डर शेयर करता है, वो आपका हो जाता है रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज। ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज और, ये तो जो बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है, बिहार के जितने भी जो जिला है वो, लेकिन कुछ ऐसे भी जिला है, ठीक है, जो बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। तो उनमें जो है जो बिहार के जो जिले हैं, ठीक है, उनमें 15 जिला ऐसे हैं बिहार के जो ना तो वो किसी कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है, ना ही वो कोई स्टेट से शेयर करता है। तो जो शेयर नहीं करता है तो वो 15 है, यानी 15 है, जिसमें से कौन कौन सा है, तो दरभंगा है, समस्तीपुर है, वैशाली है, शिवहर है, खगड़िया है, सहरसा है, मधेपुरा है, बेगूसराय है, मुंगेर है, लखीसराय है, शेखपुरा है, नालंदा है, जहानाबाद है, अरवल और पटना है। तो ये जितने जो है, ठीक है, ये सब जो है ना तो वो किसी स्टेट के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, ना वो कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो है इन चीजों को, जो बेसिक जो चीजें थी उनको हम देख लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं ब्लैंक मैप की तरफ। ठीक है, अब वहां पर चीजों को बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। ठीक है, वहां पर हर एक चीज को जो है अच्छे ढंग से समझेंगे, ठीक है, कि आपके दिमाग में पूरी तरह से वो छप जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने बताया कि बिहार में टोटल 9 प्रमंडल है, और उन 9 प्रमंडलों को हम देखते हैं कि कौन कौन सा वो 9 प्रमंडल है, और इन्हीं 9 प्रमंडलों के अंतर्गत जो है वो 38 जिला जो है, टोटल 38 जिला वो आता है। और किस प्रमंडल में कौन कौन सा जिला है ये हम आगे देखेंगे। अभी समझते हैं कि कौन कौन सा प्रमंडल है। ठीक है, तो यहाँ हो गया पटना, तिरहुत, सारण, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और मगध। ये टोटल 9 डिवीजन। कितने डिवीजन है? 9 डिवीजन। और इन्हीं 9 डिवीजन में जो है वो 38 डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, 38। हमने बहुत सारी चीजों को समझ लिया। हमारे बिहार के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो बड़ा है, कौन सा छोटा है, कहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है। ठीक है, तो इन सब चीज के बारे में जो है हमने चर्चा कर लिया। ठीक है, अब जो है इन चीजों को इस तरीके से समझना है मैप पर, ठीक है, कि वो कभी भूले नहीं, हमेशा वो याद रहे, हमारे माइंड में हमेशा रहे। ठीक है, तो अब हम ओवरऑल जो है हम देखते हैं ब्लैंक मैप पर, यहाँ पर जो है वो किस तरह से 9 डिवीजन को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अलग अलग जिलों में। किस डिवीजन में कौन सा जिला आता है, यहाँ पर हम पूरा समझते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हम बताए थे कि ऊपर में क्या होता है नॉर्थ, नीचे में साउथ,
और राइट साइड में ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड में आपका वेस्ट होता है। ये 4 डायरेक्शन था। ये भी बताए थे कि उत्तर में क्या होता है, नेपाल होता है, ठीक है, और दक्षिण में आपका झारखंड होता है, ठीक है, और पूरब में आपका होता है वेस्ट बंगाल होता है, और पश्चिम में आपका होता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो ये तो आपका था क्या, ये आपका 14वीं था, यानी कि बिहार के चारों डायरेक्शन की अगर बात करें तो चारों डायरेक्शन में कौन कौन सा जो है स्टेट है, कौन सा इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये था, ठीक है। अब हम समझते हैं, पहला समझते हैं कि जो प्रमंडल था, ठीक है, वो 9 था। तो 9 में से हम पहला प्रमंडल की चर्चा करते हैं, ठीक है, वो है तिरहुत, ठीक है। तो तिरहुत प्रमंडल में कौन कौन सा, बिहार का कौन कौन सा जिला है उसको देखते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ठीक। ये जो है आपका, ठीक है, ये आपका हो गया वेस्ट चंपारण, इसको हम पश्चिमी चंपारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पश्चिमी चंपारण, इसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी चंपारण, ठीक है। और ये आपका है पूर्वी चंपारण। क्या है ये? पूर्वी चंपारण, ठीक है, जिसको हम ईस्ट चंपारण भी बोलते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे होंगे छोटा सा है, ये पोर्शन, ये जो है ये छोटा सा है, ये है शिवहर। क्या है ये? शिवहर, ठीक है। और इसके जस्ट बगल में जो है, ठीक है, ये आपका हो जाता है सीतामढ़ी। क्या हो जाता है? सीतामढ़ी। इसके जस्ट नीचे जो है वो आपका हो जाता है मुजफ्फरपुर। और ये हो जाता है आपका वैशाली, ठीक है। तो देखिए, अभी जैसा कि हमने बताया कि ये जो है आपका तिरहुत प्रमंडल है। कौन सा प्रमंडल है ये आपका तिरहुत प्रमंडल है। यहाँ से इस तरह से, ठीक है, ये जो है आपका ये हो जाता है तिरहुत प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल है ये? तिरहुत प्रमंडल, ठीक है। और तिरहुत प्रमंडल में अगर जिलों की संख्या की बात की जाए तो जिलों की संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 जिला। जिलों की संख्या कितनी है? तो 6 है। कौन कौन सा जिला है? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ठीक है। ये आपका तिरहुत हो गया। दूसरा जो प्रमंडल है वो आपका हो जाता है, ठीक है, दरभंगा। दूसरा क्या है? दरभंगा। दरभंगा को जैसे देखिए, यहाँ से हम इसके बॉर्डर को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है। तो ये आपका दूसरा हो गया, ठीक है। तो दूसरा आपका हो गया दरभंगा। कौन सा प्रमंडल? दरभंगा। कौन सा प्रमंडल हो गया? ये दरभंगा प्रमंडल हो गया, ठीक है। तो दरभंगा प्रमंडल में कौन कौन सा, बिहार का कौन कौन सा जिला? यहाँ पर देखिए, ये हो गया आपका एस, ये हो गया डी, और ये एम, ठीक है। देखिए, एस से समस्तीपुर, इससे समस्तीपुर, इससे क्या हो गया आपका? समस्तीपुर। डी से दरभंगा, डी से क्या हो गया? दरभंगा, ठीक है। एम से मधुबनी, एम से मधुबनी, एम से क्या हो गया? मधुबनी, ठीक है। जैसे इसको याद करना आसान इसलिए बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको रखने की कोशिश करिएगा तो चीजों को आप भूल जाइएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम याद इसलिए ऐसे रख सकते हैं कि जो एसडीएम साहब हैं, ठीक है, एसडीएम साहब कहाँ बैठेंगे? जिला में ही बैठेंगे, ठीक है। तो दरभंगा में कौन बैठे? दरभंगा जिला है, ठीक है। दरभंगा जिला में एसडीएम साहब बैठते हैं। आगे जो है यहाँ पर ये जो है आपका अगला जो है प्रमंडल जो है वो ये है। तो ये प्रमंडल कौन सा है? तो ये प्रमंडल जो है आपका हो जाता है कोसी प्रमंडल। कौन सा हो जाता है? कोसी। कौन सा हो जाता है? कोसी प्रमंडल। तो कोसी प्रमंडल की अगर बात करें तो कोसी प्रमंडल में टोटल जो है बिहार के कितने जिले आते हैं? तो कोसी प्रमंडल में जो है टोटल 3 जिले आते हैं। कितना जिला? 3 जिला। कितना जिला? 3 जिला। और यहाँ जो है एसडीएम में कितना जिला था? तो 3 जिला था। एसडीएम में कितना था? यानी कि 3 जिला था। कितना जिला था? 3 जिला था, ठीक है। और यहाँ जो है, यहाँ कितना जिला है? तो यहाँ
आपका हो जाता है 3 जिला, ठीक है। तो ये कोसी में कौन कौन है, तो एस एम एस, जैसे जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कोसी जो डिवीजन है, ठीक है, इसमें बाढ़ जो है वो काफी जो है आता रहता है यहाँ पे। तो एसडीएम साहब को मैसेज आया, ठीक है, मौसम विभाग वालों से कि क्या है, बाढ़ आने की संभावना है, ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो एसएमएस, एसएमएस से क्या हो गया, सहरसा, क्या हो गया, सहरसा, मधेपुरा, मधेपुरा, और ये हो गया आपका सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, सब सुपौल, एस एम एस। एसएमएस आया, किसको आया एसएमएस, तो एसडीएम साहब को, किसको आया, एसडीएम साहब को। क्या आया भाई, कि बाढ़ आने की संभावना है, किसकी तरफ से आया, तो मौसम विभाग वालों की तरफ से आया कि बाढ़ आने की संभावना है, ठीक है। अब आगे जो है, ये जो है आपका, ठीक है, ये कौन सा प्रमंडल है भाई, ये कौन सा डिवीजन है, ठीक है। तो इस डिवीजन को हम समझते हैं कि ये कौन सा डिवीजन है, ठीक है। तो इस डिवीजन को हम देखते हैं, तो ये हमारा जो डिवीजन टोटल है, ठीक है, ये डिवीजन हमारा हो जाता है पूर्णिया डिवीजन। कौन सा डिवीजन हो जाता है, तो पूर्णिया डिवीजन हो जाता है। कौन सा डिवीजन, पूर्णिया डिवीजन। अगर पूर्णिया डिवीजन में अगर हम बात करें कि कितने जिले होते हैं, तो पूर्णिया डिवीजन में जो है टोटल 4 जिला है। कितना जिला है, टोटल 4 जिला है पूर्णिया डिवीजन में, ठीक है। तो ये 4 जिला है, कौन, कितना जिला है, टोटल 4 जिला है पूर्णिया डिवीजन में, ठीक है। ये आपका हो गया किशनगंज, ये हो गया अररिया, ये हो गया पूर्णिया, और ये हो गया आपका कटिहार, कटिहार, किशनगंज, ठीक है। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए ये कौन है, ये किशन जी है। कौन है ये, किशन जी। और पीके का नाम आपने सुना होगा, आमिर खान की जो मूवी है वो पीके। तो पीके जो है वो किशन जी को मैसेज करता है, ठीक है। तो किशन जी देखते हैं, क्या देखते हैं भाई, कि अरे पीके का मैसेज आया है। क्या कहते हैं कि अरे पीके के मैसेज आया, क्योंकि पीके जो था, ठीक है, वो एक एलियन था, ठीक है, और वो ऊपर से आया था, ठीक है। तो नीचे आने के बाद जो है, जैसा कि आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, काफी जो है वो फनी जो था, ठीक है, फनी था वो, और काफी इंजॉय करता था वो, ठीक है। तो वो ऐसे ही फ्लो फ्लो में वो क्या किया कि किशन जी को मैसेज कर दिया। तो किशन जी ने देखा मैसेज, भाई देखा अरे पीके के मैसेज आया है, ठीक है। तो किशन जी देखे, यानी किशनगंज, ठीक है, अरे अररिया, ठीक है, किशनगंज, अररिया, अररिया, ये आपका हो गया पूर्णिया, पूर्णिया, और ये हो गया आपका कटिहार, ठीक है, यानी पूर्णिया और कटिहार, ठीक है। तो ये आपका था, इसमें टोटल 4 जिला हो गया, ठीक है। अब नीचे जो है, अब नीचे चलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सा हो गया भाई, तो अभी तक हम देखें, क्या देखें कि एक हमारा हो गया तिरहुत डिवीजन, दूसरा हो गया हमारा दरभंगा डिवीजन, तीसरा हमारा हो गया कोसी डिवीजन, चौथा हो गया हमारा पूर्णिया डिवीजन, यानी टोटल 4 जो है हमने पढ़ लिया, ठीक है। पांचवा जो है, यहां से देखिए, ये देख रहे हैं, ये जो डिवीजन है, ठीक है, ये आपका हो जाता है भागलपुर डिवीजन। कौन सा डिवीजन हो जाता है, भागलपुर डिवीजन। कौन सा डिवीजन, तो भागलपुर डिवीजन, भागलपुर डिवीजन हो जाता है। तो भागलपुर डिवीजन में अगर हम बात करें, तो भागलपुर डिवीजन में अगर हम बात करें कि कौन कौन सा है, तो यहाँ 2 जिला है। कितना जिला है, 2 जिला है। कितना जिला है, तो 2 जिला है। तो ये कौन कौन है, ये आपका हो गया, ये हो गया आपका भागलपुर, और ये हो गया आपका बांका। देखिए यहाँ पर आप गौर से अगर आप देखिए, ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा कि ठीक है, देखिए यहाँ पर आ रहा है भाग आ रहा है ना, यहाँ पे भाग, और यहाँ आ रहा है बैंक। समझ रहे हैं कुछ, यहाँ आ रहा है भाग और यहाँ आ रहा है बैंक, ठीक है। तो जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, ठीक है, कि कोई जो पैसा निकालने जाता है, ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, ठीक है, जो क्या करता है कि
इंतजार करते रहता है कि कब को पैसा निकाल के आए, हम कब लेकर के भाग जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है क्या हुआ कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो थे वो गए थे क्या करने, पैसा निकालने गए थे। और पैसा निकालने गए और बैंक से उनका पैसा लेकर के भाग गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है आपका यहाँ जो है ये है, यहाँ से अगर हम देखें ये पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन यहाँ से यहाँ ये, ठीक है, तो इसको अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो ये जो है आपका क्या है, समस्तीपुर के जस्ट नीचे बेगूसराय, समस्तीपुर के बेगूसराय नीचे बेगूसराय, समस्तीपुर के जस्ट नीचे क्या है, बेगूसराय, समस्तीपुर के नीचे बेगूसराय, और ये जस्ट उसके बगल में खगड़िया, क्या ये खगड़िया है, क्या ये खगड़िया है, और बेगूसराय के जस्ट नीचे जो है, ठीक है, वो लखीसराय, क्या है ये लखीसराय। ठीक, उसके बाद लखीसराय, उसके बाद ये जो जस्ट लखीसराय से राइट साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है, यही है आपका मुंगेर। ठीक है, यही आपका मुंगेर है। यहाँ जो है बंदूक की फैक्ट्री है, सिगरेट की फैक्ट्री है, यहीं पे है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे छोटा में जो है ये आपका हो जाता है, क्या हो जाता है, शेखपुरा, क्या हो जाता है, ये शेखपुरा हो जाता है। ठीक है, और ये जो है आपका है जमुई। ठीक है, जमुई। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ आ रहा है बेग, आ रहा है बेगूसराय में, क्या आ रहा है, बेग आ रहा है, देखिए बेग आ रहा है, यहाँ खड़ा आ रहा है, यहाँ लख आ रहा है। ठीक है, तो देखिए कोई व्यक्ति था या कोई लड़की थी, ठीक है, वो ज्यादातर तो लड़कियां ही बैग लेकर के खड़ी होती हैं, तो बैग लेकर के खड़ी थी। ठीक है, और कोई उधर से कोई चोर आया और उसका बैग लेकर के भाग गया। ठीक है, लेकिन उसको आगे जाकर के पुलिस पकड़ ली। ठीक है, तो वो लड़की जो है वो लक्की हुई ना, क्यों, क्योंकि जो है उसका बैग जो है वापिस मिल गया। ठीक है, उसके बाद ये आपका मुंगेर व जमुई। ठीक है, तो ये आपका हो गया मुंगेर प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल, मुंगेर प्रमंडल। तो मुंगेर प्रमंडल में टोटल अगर हम जिला की बात करें कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल 6 जिला जो है वो मुंगेर प्रमंडल में टोटल 6 जिला है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम आते हैं कहाँ, तो मगध में। ठीक है, तो मगध की देखते हैं, तो मगध देखिए यहाँ से यहाँ ये पोर्शन उसको ऊपर छोड़ देना है। ठीक है, ये यहाँ से इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से जो है ऐसे। ठीक है, इस तरह से चीजों को ऐसे अच्छा से कर देना है ताकि आसानी रहे। अब देखिए ये आपका हो जाता है मगध प्रमंडल। कौन सा है, मगध प्रमंडल। तो मगध प्रमंडल में अगर हम देखें, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है नवादा। क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है नवादा। ये आपका हो जाता है गया। ठीक है, ये हो जाता है आपका जहानाबाद, जहानाबाद। ठीक है, ये आपका हो जाता है अरवल। ठीक है, और ये हो जाता है आपका औरंगाबाद। क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका औरंगाबाद। ठीक है, तो टोटल अगर हम मगध की अगर बात करें तो मगध में टोटल जो है वो जिला कितना हो जाता है, तो टोटल 5 जिला है। कितना जिला है, 5 जिला। कौन कौन सा 5 वो जिला, तो आपका हो गया क्या, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल और औरंगाबाद। ठीक है, इन्हीं दोनों जिले के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यही 2 जिला है, ठीक है, जहां पानी कम पड़ता है। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट जो है हम चलते हैं अगले डिवीजन में। ठीक है, तो यहां से देखिए, ये देख रहे हैं इस तरह से, इस तरह से ये, ठीक है, ये ठीक, और यहां से
इस तरह से ये डिवीजन। अब देखिए ये क्या है, ये हो गया आपका रोहतास, रोहतास, ठीक है। ये आपका हो गया कैमूर, ठीक है। और ये हो गया आपका बक्सर, ये हो गया आपका भोजपुर, और ये हो गया आपका पटना, यहां से यहां तक है। और ये हो गया आपका नालंदा, नालंदा। अब ये कौन सा प्रमंडल है, तो ये पटना प्रमंडल है, पटना डिवीजन है। तो पटना डिवीजन में टोटल अगर हम जिलों की बात करें तो कितना हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल जो है वो 6 जिला हो जा रहा है। कितना जिला हो रहा है, 6, यानी 6 जिला हो रहा है। अब इसको देखिए याद कैसे रखना है, रोहतास है तो ROHTAS, ठीक है। ऐसे ये कैमूर है, कैमूर। जैसे देखिए ये रोहतास, तो रोहतास को हमने कर लिया रोहित, क्या कर लिया, ये सिर्फ याद करने के लिए है, ठीक है। तो रोहित, रोहित और कैमूर भोज में गए, ठीक है। रोहित कैमूर भोज में गए, वहां दोनों के बीच में क्या हो गया, बॉक्सिंग हो गया, बक्सर, BUXER, बॉक्सर, यानी बॉक्सिंग हो गया। यानी कि रोहित और कैमूर कहाँ गए, भोज में गए, ठीक है। भोज कहाँ हो रहा था, तो पटना में हो रहा था भोज। और रोहित और कैमूर जो है, ठीक है, वो भोज में गए। भोज में कहाँ गए, पटना गए। पटना गए तो भोज में ही जो है दोनों में बॉक्सिंग हो गया। और जब बॉक्सिंग हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई तो दोनों, या तो दोनों पिटाएगा खूब अच्छे से, और नहीं तो कोई एक पिटाएगा। तो जब दोनों में से या तो दोनों पिटाएगा, नहीं तो कोई अगर एक भी पिटाएगा तो उसको मेडिकल में भर्ती तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो उसको नालंदा मेडिकल कॉलेज में उसको क्या किए, उसको भर्ती करवा दिए, ठीक है। याद हो गया ये, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको याद हो गया, ठीक है। यहाँ रोहित और कैमूर के बीच में, रोहित कैमूर के बीच में क्या हो गया, बॉक्सिंग हो गया। क्यों हो गया, तो वो लोग भोज में गए थे, कहाँ भोज में गए थे, तो पटना। जब लड़ाई झगड़ा हो गया तो क्या हो गया, दोनों के सर फटा होगा, पैर टूटा होगा, तो दोनों को एडमिट किया गया। कहाँ एडमिट किया गया, तो नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना में, ठीक है। तो टोटल 6 जिला था। अब नेक्स्ट जो है, हम लोग अभी तक कितना प्रमंडल देखे, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया और भागलपुर, मुंगेर, मगध और पटना, यानी टोटल 8 प्रमंडल हमने देख लिया, ठीक है। अब ये नेक्स्ट जो है वो लास्ट है, ठीक है। तो ये कौन सा प्रमंडल है, तो ये जो है आपका, ठीक है, ये आपका हो जाता है, ठीक है, ये आपका हो जाता है सारण प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल हो जाता है, सारण प्रमंडल। सारण प्रमंडल में टोटल अगर जिलों की संख्या की बात की जाए तो 3 जिला यहाँ है, ठीक है। तो ये 3 जिला कौन कौन है, तो देखिए ये हो जाता है आपका गोपालगंज, ठीक है। ये आपका हो जाता है सिवान, ये आपका हो जाता है सारण, ठीक है। देखिए ये आ रहा है गोपाल, ये आ रहा है शिव, यहाँ आ रहा है शरण। जैसे गोपाल मन क्या, कृष्ण भगवान, और शिव मने क्या, शंकर जी, ठीक है। और शरण मने क्या, मतलब उनके पास जाना। अगर मान लीजिए जैसे हमारे लाइफ में अगर कभी कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो हम किसके पास जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं। या तो हम कृष्ण भगवान के पास जाते हैं, नहीं तो फिर शिव भगवान के पास जाते हैं। तो गोपाल और शरण में जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो था, ये पूरा का पूरा आपका बिहार मैप था, जो मैंने पूरा कोशिश किया है कि चीजों को आपको अच्छे ढंग से बताया जाए, ठीक है। अगर आपको ये बिहार मैप अच्छा लगा होगा, ठीक है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद।